कपिल सर, वन लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय एंड। ऐसा आपके अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलिंग को लेके क्या मिथ है मार्केट में? एंड जैसे ऑप्शन बाइंग में वी हैव प्रॉब्लम कि बहुत ज्यादा फार एटीएम में इश्यूज होते हैं। तो ऑप्शन सेलिंग में कौन से जो प्रीमियम्स है उनको टच नहीं करना चाहिए? कौन से मिथ हैं जिनसे, क्योंकि ऑप्शन सेलर्स में आई थिंक बहुत सारे यहाँ पे न्यूबीज भी सुन रहे हैं आपको, और शायद अंडरलाइंग एसेट्स से रिलेटेड भी लोगों को स्ट्रैटेजी समझ में नहीं आती है। तो अपार्ट फ्रॉम द स्ट्रैटेजीज, ऐसे मिथ कौन से हैं जो लोगों को अभी भी क्लियर नहीं है? और एज कंपेयर टू ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग में ऐसे कौन से प्रीमियम्स हैं जिनको आई थिंक हमको टच नहीं करना चाहिए, मे बी ड्यूरिंग द एक्सपायरी और वीकली एक्सपायरी और मंथली एक्सपायरी और सो? देखो, ऑप्शन का तो सबका अपना अपना अलग वो है, किसी को 50 वाला पसंद है, किसी को 500 वाला। तो जो कपिल जी, जिसको अच्छे से एडजस्ट कर सके उसके लिए वो बेटर है। तो पहले प्रीति का सवाल था कि मिथ क्या है। देखो, पहला मिथ तो मुझे ये लगता है कि मार्केट में एक बड़ा मिथ ये है कि ऑप्शन सेलर तो रातों रात सड़क पे आ जाते हैं। ठीक है, वो कब आते हैं? जब आप नेकड़ जाते हो और सर्किट लगे, वो तभी हो सकता कि मैं मेरी ट्रेड को इस तरीके से हेज करके रखता हूँ। इवन स्ट्रैंगल्स को हम इस तरीके से हेज करके रखते हैं कि हमें पता है कि हमारे कैपिटल का वर्स्ट दिन पे भी 10% से ऊपर नहीं उड़ेगा। मेरा पर्सनली मुझे पता रहता है कि वर्स्ट के सिनारियो मेरा 10% जाएगा मेरे ओवरऑल कैपिटल का। तो रातों रात यहाँ आप सड़क पे नहीं आ सकते। दूसरा, ये तो पोजिशनल का मैटर हो गया। इंट्राडे में आप हमेशा एसएल सिस्टम में रखो। लोग गलती क्या करते हैं, सिस्टम में एसएल नहीं रखते, दिमाग में रखते हैं कि ये प्राइस आएगा तो मैं काट लूंगा। वो नहीं कटता है वहां पे। कभी कभी एकदम कोई न्यूज आती है मार्केट में, जैसे ये वाली न्यूज आई थी, कौन सी, जब ये सर्जिकल स्ट्राइक वाली। सो एकदम से बाजार ने, मतलब वो 100 रुपए वाला ऑप्शन एकदम 500 का हो गया था, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। बहुत तेजी से एकदम न्यूज आई तो एकदम दो बड़े कैंडल बने। सो सिस्टम में हमेशा एसएल रखो। इंट्राडे में अगर ट्रेड कर रहे हो और पोजिशनल ट्रेड कर रहे हो तो हैज करके रखो। सो आपका जो वो मिथ है कि ऑप्शन सेलर तो रातों रात सड़क पे आ जाता है और सब बर्बाद हो जाता है और घर बिक जाता है, वो एकदम मिथ है। आपको अपनी रिस्क अपने हाथ में मैनेज करना। मुझे तो बायर्स का ज्यादा रिस्क लगता है। देखो, अगर आप बायर हो, मैं कह रहा हूँ आपने 100% कैपिटल से भी अगर ट्रेड नहीं किया, आप 30% से तो करोगे, 20% से तो करोगे, और वो जीरो हो गया मान लिया वीकेंड में, फिर क्या करोगे? 20% कैपिटल गया एक ही ट्रेड में। कोई भी ऑप्शन बाय 30% से नीचे कैपिटल डिप्लॉय नहीं करता एक बाय एक ट्रेड में। ठीक है, और इंट्राडे में भी उनका भी कैपिटल जाने में कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगता। प्रीमियम डीके जब होता है तो इतने फास्ट होता है, उनको भी समझ नहीं आता कभी कभी कितनी तेजी से कैसे 100 पॉइंट टूट गया ऑप्शन। और ओवरनाइट तो कब 500 वाला ऑप्शन 5 रुपए पे खुल जाए किसी को नहीं पता। सो बायर के साथ भी है प्रोबेबिलिटी। तो मुझे तो बायर का ज्यादा वो लगता है। और डायरेक्शनली जा रहा है और डायरेक्शन नहीं आई तो भी वो परेशान। अभी सेलर का क्या, कि अगर वो डायरेक्शनली जा भी रहा है और डायरेक्शन नहीं भी आई तो भी वो परेशान नहीं है एटलीस्ट। मैं ये मानता हूँ, जैसे आजकल मार्केट में चल रहा है कि थीटा का कोई एज वैज है नहीं, बहुत से लोग कहते हैं। हाँ, फिलहाल के मार्केट सिनेरियो में आईवी वेगा के कंपैरिजन में थीटा का मतलब वो कम हुआ है कि भाई थीटा का एज कम हुआ है, बट खत्म नहीं हुआ। स्टिल वो एक एज है और वो हमेशा सेलर के पास रहेगा। चाहे वहाँ वो वेगा के सामने या आईवी के सामने अभी थोड़ा परेशानी में है थीटा, बट वो हमेशा नहीं रहेगा ऐसा। सो सेलर को ये जो मिथ है मार्केट में कि सेलिंग में, तो बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, सर हमने तो सुना है कि सेलिंग में तो आदमी बर्बाद हो जाते हैं। मैंने कहा भाई वो चीज बताओ जिसमें लोग बर्बाद ना होते हैं मार्केट में। बाइंग में बताओ, या लोग कैश में बर्बाद हो जाते हैं। लोग पेटीएम में बर्बाद हो गए। बताओ, 2200 का माल 500 रुपए पे चल रहा, बर्बादी तो है। सेलिंग में नहीं जाएगा 75%। मैं गारंटी ले रहा हूँ अगर हैज के साथ ट्रेड कर रहे हो। पेटीएम में चला गया लोगों का 75%, खत्म हो गया कैपिटल। सो इस मार्केट में रिस्क तो हर जगह है। अब वो रिस्क मैनेज करना आपके हाथ में है कि आप उसको कैसे ब्यूटीफुली मैनेज कर पाते हो। तो मिथ दिमाग से निकाल दो। अभी भी मैं कह रहा हूँ कि अभी भी सेलर के पास थीटा का एज है। हाँ, वो एज में थोड़ी सी कमी आई है वेगा की वजह से, बट स्टिल सेलर के हाथ में एक एज है और वो हमेशा रहेगा। उसको प्ले करना आना चाहिए कि वोलेटिलिटी में कैसे बचना है। अभी तो हमने भी शुरू किया है कि अभी स्पाइक में तो हम बेचते हैं स्ट्रेडल। स्पाइक का तो वेट करते हैं अभी कि अब कब स्पाइक आएगा। अभी सेलर्स ने नया शुरू किया है। सेलर से बहुत होशियार है, ऐसा नहीं है कि सेलर बेवकूफ है। अभी उनको लग रहा है कि अभी लोग वेट करते हैं, सेलर लोग, नहीं नहीं रुक जाओ अभी स्पाइक नहीं आया, बैठे रहते हैं। स्पाइक आता है बेच देते हैं। अरे स्पाइक आया, बेचो फटाफट। उनको पता है स्पाइक आके वो कूल डाउन होगा। प्रीमियम इंट्राडे में जो भी स्पाइक आते हैं 90% ऑफ टाइम वो इंट्राडे में ही कूल डाउन हो जाते हैं।
10% ही सिनेरियो ऐसा होता है कि वो कूल डाउन ना होके फिर ओवरनाइट कूल डाउन होते हैं, फिर अगले दिन मॉर्निंग में कूल डाउन होके खुलते हैं। अदरवाइज 90% जो भी स्पाइक इंट्राडे मार्केट में आ रहे हैं वो इंट्राडे मार्केट में ही शाम तक कूल डाउन हो जाते हैं। तो सेलर्स ने नया अप्रोच बना लिया कि वो स्पाइक में सेल कर रहे हैं आजकल। हाँ, तो वो एज ना सेलर को हमेशा एज रहेगा, और सेलर का ऐसा नहीं कि रातों मतलब मिथ सबसे बड़ा मार्केट में यही है सेलिंग को लेके। और मेरा तो ऐसा मानना है कि रातों रात मतलब बर्बाद बाइंग में कैपिटल हो सकता है, सेलिंग में नहीं होगा।